नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अब इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के संचालक विनोद सहरावत जी की, जिन्होंने समाज के लिए असराहनीय कार्य किए हैं और अब आगे चलकर भी वह समाज के लिए क्या कुछ कार्य करने वाले हैं, क्या कुछ अपना योगदान देने वाले हैं, वह हम आपसे जानेंगे। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। सर, जैसे कि आप राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के संचालक हैं, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि ऐसा क्या आपको लगा या ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण आपने सोचा कि नहीं, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने की आवश्यकता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अभी तक क्या कुछ कार्य किए गए हैं इसके द्वारा और क्या इसका मोटिव है? जी देखो, समाज को कुछ ऐसे यानी कि कार्य जो सरकार के माध्यम से यानी कि होने चाहिए वो नहीं हो रहे, तो उसी की कारण हमने अपना समाज हित के लिए कार्य किए। जैसे अपना यमुना सफाई मिशन था, गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कोई यानी कि सहयोग नहीं मिलता था, एक खाली फोटो सेशन होके रह जाता था। लेकिन हमने एक यानी कि संघ जो बना के उसको समाज के लोगों को अपने साथ लेके यमुना सफाई मिशन के कई यानी कि बार कार्यक्रम किए और फिजिकली जाके हमने उस तरीके से अपना योगदान रहा। साथ में समाज का अपना अलग ही मैसेज गया कि समाज क्या कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल सरकार के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जहाँ पर हम जी रहे हैं उस समाज के लिए हमारा भी तो कर्तव्य बनता है। और ऐसे में हमने यही सुना है कि बहुत जगह यमुना सफाई के कार्य किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि कुछ परिणाम नहीं मिल पाता। ऐसे में हमने आपसे यह जानकर हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने एकजुट होकर एक संस्था बनाई जिसके माध्यम से आपने यमुना सफाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। लेकिन मतलब संभव कैसे हो पाए, क्योंकि सबको एकत्रित करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है। और ऐसे में एक समय निकालना समाज के लिए जिसमें हमें कोई मतलब कुछ मिल नहीं रहा, तो ऐसे में कैसे संभव हो पाया, कैसे आपने सबको एकत्रित किया? देखो जी, हमारा यानी कि जो फ्रेंड सर्कल था, शुरुआत एक दो यानी कि दोस्त के माध्यम से हुई और एक दो दोस्त के माध्यम से हमने वहाँ यमुना के ऊपर जाना चालू किया। उनकी यानी कि जो है खबरें न्यूज़पेपर के माध्यम से यानी कि जाने लगी। और उसके बाद हमने समाज के बीच में दो तीन जो यानी कि दोस्त थे, दो तीन से यानी कि उन्होंने और दो तीन को जागरूक किया और धीरे धीरे यानी कि हमारा एक जो राष्ट्रीय समाज सेवा संघ है वो एक बड़े रूप में यानी कि उभर के ऊपर आ गया और यमुना सफाई मिशन में हमारा यानी कि जो योगदान सफल रहा और समाज बिल्कुल जुड़ता चला गया और समाज के भलाई के लिए हमने अच्छे कदम किए, जो समाज यानी कि अब देख रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे यह जानकर कि यमुना सफाई के लिए आपने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या इसके अलावा भी कोई योगदान है जो आप समाज के लिए कर रहे हैं या दे रहे हैं अपना योगदान? बिल्कुल जी, जैसे अब भी पीछे यानी कि गाय के अंदर यानी कि लिम्पी की बीमारी आई थी कुछ साल पहले। हाँ जी। तो उसमें क्या होता था, यानी कि सरकार की तरफ से भी हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। लिम्पी बीमारी जो एक ऐसी बीमारी थी जो मनुष्य उससे गाय से दूर भागता था कि ये बीमारी क्या पता हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। उसमें भी हमारा यानी कि योगदान ये रहा कि किसी प्रशिक्षित यानी कि जो डॉक्टर थे उनसे सलाह लेके उनको मेडिसिन वगैरह देना। और कुछ ऐसी यानी कि हादसे हो गए थे जिनसे गाय माता यानी कि भगवान के प्यारी हो गई थी और उनको यानी कि अंतिम संस्कार करना हमारे संघ की यानी कि प्राथमिकता थी, जो यानी कि सरकार नहीं करी थी, वो हमारा संघ यानी कि कर रहा था।
सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यह जानकर कि अभी तक आपके द्वारा समाज के लिए क्या कुछ कार्य किए गए हैं, आपके संस्थान के द्वारा क्या कुछ योगदान किया गया है। हमने यह जाना कि गौ माता के लिए आपके द्वारा कार्य किया गया, यमुना के लिए कार्य किया गया है। ऐसे में इसके अलावा क्या कुछ कार्य होने वाले हैं आपके संस्थान के द्वारा, या आपके अभी मस्तिष्क में ऐसे क्या विचार है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम भी कार्य यानी कि हमारे संघ के द्वारा बहुत किए हैं, जो बताने अभी काफ़ी बाकी है जी। अब कोरोना टाइम के मामले के अंदर ही आप देख लें, यानी कि तकरीबन यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी से यानी कि दूर हो रहा था, और प्रोटोकॉल भी यानी कि पब्लिक अपना अमल कर रही थी जी। लेकिन उस स्थिति के अंदर हमारा यानी कि संघ जनता के बीच में जाके, जिनके पास यानी कि खाने की सुविधा नहीं थी, वो संघ के माध्यम से हमारा डिब्बों के अंदर यानी कि पैकेट बना बना के उनके घरों के अंदर देना, और जहाँ से भी यानी कि एक हमने अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया था 21 नंबर पे यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि पता चल जाए कि हम ये खाने के लिए यानी कि भूखे ना रहे। वो नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया। उस नंबर के ऊपर, हमारे नंबर के ऊपर कॉल आती थी और उसको घर पे सुविधा पहुंच जाती थी। सर यहाँ पर तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि कोविड का समय जो था वो इतना डरावना था, और उस समय जिन भी लोगों ने इस समाज की सहायता की है वो भगवान से कम नहीं थे। तो ऐसे में आपने जो कोविड के दौरान कार्य किया है वो सच में बहुत सराहनीय है। और उसके अलावा जी देखो, एक क्या है हमारा यानी कि समाज सेवा के माध्यम से क्या है, देखो गवर्नमेंट की तरफ से चाहे पेड़ कट रहे हैं या कोई इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति कोई पेड़ काट रहा है, उसके लिए यानी कि हमारा संघ सबसे आगे जाके आगे खड़ा हो जाता है, पेड़ ना कटे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए दवा से भी ज़्यादा वृक्ष यानी कि जिसको पेड़ बोलते हैं, पेड़ जरूरी है, हमारे को ऑक्सीजन देने वाले हैं। आने वाला समय इतना भयानक रूप यानी कि लेगा, जब तक हम पेड़ों को नहीं बचाएंगे, ये मान के चलो अपने जीवन को समाप्त ही समझें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि पेड़ों को बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम जो है मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो है पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, लेकिन जब आपसे हमने यह सुना कि इसके लिए भी आपके द्वारा, संस्थान के द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है, तो यह भी बहुत ही सुंदर प्रयास है। सर हेल्थ के लिए भी आप क्या कुछ कार्य कर रहे हैं हेल्थ के क्षेत्र में, यानी कि जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके लिए भी? बिल्कुल जी, स्वास्थ्य केंद्र का भी हम ये कहना चाहते हैं। देखो मैं तो एक छोटे से गांव से यानी कि बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव नरेला विधानसभा के अंदर सिंगू गांव है, और हम क्या कहते हैं, देखो मेडिसिन का अभाव हो तो हमारा ये एक पुराना कल्चर रहा है, पुराना संस्कृति रहा है कि देसी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, और संघ के माध्यम से हमने वो चीज़ की भी है। मतलब एक आयुर्वेदिक यानी कि जो है दवाइयाँ बना बना के और लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं, उसका बेनिफिट भी मिलता है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, और आयुर्वेद में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, और आयुर्वेद के बारे में तो हमने यह भी सुना ही है कि जो है बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है, और ऐसे में आयुर्वेद के माध्यम से यदि आप किसी के स्वास्थ्य को ठीक करें तो सच में यह भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मैम एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल वगैरह खुले हुए हैं, उनका अभाव रहता है, उनके ऊपर भी हम यानी कि क्षेत्र के जो यानी कि जनता है, उनके स्वास्थ्य के साथ यानी कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए जो नज़दीकी हॉस्पिटल सरकार के हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई मशीन वगैरह रह गई है या और सुविधा नहीं मिल रही, उसको भी लागू करवाने का यानी कि प्रयास रहता है हमारा, और वो जनता के हित के लिए हमारा कार्य रहता है। और आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं संस्थान की? आने वाले समय में यही है जी, देखो हम एक अकेले चले थे, यानी संस्था का यानी कि जो शुरुआत की थी अकेले थे, और उसमें हमने 2-3 फ्रेंड को यानी कि साथ लेके चले, और 2-3 फ्रेंड ने अपने 2-3 फ्रेंड को यानी कि साथ लेके जोड़ा, और आगे किसी प्रकार की भी यानी कि जनता के बीच में परेशानी आती है, उसके लिए हम सदैव यानी कि तैयार रहेंगे। आगे हमारा यही है, समाज हित करना, समाज की भलाई के लिए काम करना। बिल्कुल। और जो सरकार की तरफ से यानी कि किसी
मूलभूत सुविधा जो यानी कि जनता को नहीं मिलती उनको प्रोवाइड करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुलाकात कर और आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकर कि अभी तक आपके द्वारा क्या कुछ किया जा चुका है और क्या कुछ होने वाला है। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात कर आपने कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी सभी को।